संरक्षण करना। इसे विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं। तो आज इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर स्मारकों पर एंट्री फ्री रहेगी, टिकट नहीं लगेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ताजमहल समेत आगरा के सभी स्मारकों में आज मुफ्त प्रवेश मिलेगा। और वहीं दोस्तों आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। जम्मू कश्मीर में आज 18 अप्रैल से प्रवासियों को भी मिलेगा मुफ्त राशन। और राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज 18 अप्रैल को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र में आज 18 अप्रैल को किसानों की बड़ी बैठक होगी, कांग्रेस करेगी इस आंदोलन का समर्थन। और हज यात्रा की तैयारियां भी पूरी हुई। आज 18 अप्रैल को पहला जत्था रवाना होगा। झारखंड, असम और जम्मू कश्मीर से हज यात्रा की पहली उड़ान आज से ही शुरू होने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजन करने की मांग उठी। आज 18 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा में इसको लेकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे की तरफ से आज से कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन अलग अलग रूट पर ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी, यूपी वगैरह इन राज्यों में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिक्षकों को बड़ी राहत दी। टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार। और अभी टीचर्स का कहना कि आज एमपी की राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर शिक्षक इकट्ठे होंगे, एकजुटता दिखाएंगे। और यूपी मेरठ के नीला ड्रम केस मामले में फैसले के करीब पहुंचा सौरभ हत्याकांड का केस। अब आज 18 अप्रैल को साहिल और मुस्कान की पेशी होनी है कोर्ट में। देखते हैं अदालत की तरफ से कब फाइनल फैसला सुनाया जाता है। और राहुल गांधी आज शनिवार को तमिलनाडु में चुनावी दौरा करेंगे। 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को राहुल गांधी की चुनावी जनसभाएं होंगी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं मौसम विभाग का भी कहना दोस्तों की बढ़ती गर्मी के बीच देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी अगले 12 घंटों तक। मौसम विभाग का ये अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए पहली अच्छी खबर ये आई कि आखिरकार 48 दिन बाद होर्मुज रूट खुल चुका है। व्यापारिक जहाजों को आने जाने की छूट मिली। खुद ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ा ऐलान कर दिया। और ईरान की इस घोषणा पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रिया कहा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि लेबनान में जो सीजफायर हुआ उसके साथ ही अब होर्मुज जल अमरू मध्य से सभी देशों के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से खोल दी गई है। 1.5 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है ये जंग के बाद। आपको बताऊंगा होर्मुज रूट जो बंद था, तो आखिरकार अब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया। अब कमर्शियल जहाज यहां से गुजर सकेंगे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया तो कहा, लेकिन वो बोले कि नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। तो इस पर ईरान ने कहा कि अगर ऐसा किया अमेरिका ने यानी ट्रंप ने, तो फिर हम इस रूट को दोबारा बंद कर देंगे। खैर होर्मुज रूट खुलने की अच्छी खबर के बाद कच्चा तेल क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ 13% तक। एक बैरल का दाम 99.39 से घटकर $86 प्रति बैरल पहुंच गया। और इस खबर के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। रिपोर्ट सामने आ रही है कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्लोबल मीटिंग की। लगभग 40 देशों के नेता इसमें शामिल हुए और आखिरकार होर्मुज रूट खुल चुका है। इस बीच भारत सरकार का भी एक बयान सामने आ रहा कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। केंद्र सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें। पेट्रोलियम मंत्रालय से सुजाता शर्मा का कहना है कि एलपीजी की सप्लाई और पेट्रोल, डीजल सब कुछ सामान्य है, तो जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। अमेरिका द्वारा छूट खत्म होने के बाद भी खरीदता रहेगा रूस से कच्चा तेल और एलपीजी भी मंगवाएगा। अभी एक दिन पहले आपको बताओगे अमेरिका ने क्या रूस के 2 पार्टनरों पर ईडी ने रेड डाली। अधिकारी बोले कि सट्टेबाजों को प्रोटेक्शन देकर मुनाफे में हिस्सेदारी ले रहे थे। ये आम आदमी पार्टी सरकार के दिग्गज मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके 2 पार्टनर के यहाँ रेड डाली ईडी ने। तो ईडी की इस कार्रवाई पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भड़क गए। बोले कि नॉन बीजेपी सरकार को तंग कर रहे हैं, बिल लटका कर रखते हैं, सरकार ट्रंप चला रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर ये तंज भी कसा। चलिए अगली खबर देखिए। 4 धाम यात्रा से ठीक 2 दिन पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आरती उतार कर माला पहनाकर श्रद्धालुओं का नाम दर्ज किया। और इस बार 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। मार्ग पर तकरीबन 127 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि गाड़ियों वगैरह की पार्किंग में दिक्कत नहीं आएगी। और सुरक्षा के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रहेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संवरेंगे यूपी के 17 गांव। लगभग 3.25 करोड़ से भी ज्यादा आवास अगले 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। यूपी रायबरेली में सरकार का यह प्लान है। वहीं खबर है दोस्तों ब्लू लाइन के कई सारे स्टेशनों के बीच कल 19 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव रहेगा। डीएमआरसी की तरफ से नया शेड्यूल भी जारी किया गया है। अगर आप भी मेट्रो में सफर करते हैं तो ये नई टाइमिंग देख लीजिएगा। और यूपी के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। अब बिना रजिस्ट्री के भी बेच सकेंगे गेहूं। एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए अब किसानों को रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की, बल्कि फार्मर रजिस्ट्री न होने पर भी गेहूं की खरीद नहीं रुकेगी। क्रय केंद्रों पर आज से ही पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। और खबर है बिहार में वीवीआईपी सुरक्षा बढ़ाई गई। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को भी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। ईडब्ल्यूएस, SC, ST और ओबीसी जैसी छूट के हकदार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयु में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग ठुकराई। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों और नौकरियों में एज लिमिट, आयु सीमा में आरक्षण के मुद्दे पर यह दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। और खबर देखिए मध्य प्रदेश की सुपर वुमन ने कमाल कर दिखाया। 56 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश भोपाल की एक सहायक महाप्रबंधक है। इनका हौसला, इनका जज्बा वाकई में तारीफ काबिल है। और पंजाब की ये एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। 25 साल बाद एक व्यक्ति अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया था और देवर से शादी कर ली थी। 2 बच्चे भी हो गए। एक कपूर शब्द से उसका परिवार उससे वापस मिल पाया। कपूरथला से लापता हुआ हंसा सिंह नाम का यह शख्स 25 साल बाद मिला। उसके मिलने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं है। गुमनामी के अंधेरों में भटकता हुआ यह हंसा सिंह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जा पहुंचा, जहां एक पुलिस वाले के सवाल और उसके जवाब से उसकी किस्मत बदल गई। कपूर शब्द से सुराग लगाकर पुलिस वाले ने उसको रास्ता दिखाया
और अपने परिजनों से वापस मिलाया। देखिए ये अनोखी दास्तान। वहीं देखिए एक बड़ा सड़क हादसा हो गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी भीषण सड़क हादसा। केरल के 9 पर्यटकों की मौत हो गई। तमिलनाडु के वालपराई पोलाची घाट रोड पर एक वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें केरल के ही 9 पर्यटकों की जान चली गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नेपाल में भारतीय वाहनों के लिए कुछ नए नियम लागू हुए हैं। नेपाल के नए पीएम बालेन शाह की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अब भारतीय वाहन नेपाल में प्रवेश करने से पहले उनको भंसार शुल्क यानी अलग से टैक्स देना पड़ेगा। 2 पहिया वाहनों के लिए 100 रुपए, 3 पहिया वाहनों के लिए 400 और 4 व्हीलर के लिए 600 रुपए तक प्रतिदिन शुल्क लगेगा। तो नेपाल सरकार द्वारा ये अतिरिक्त टैक्स लगाने के बाद इस फैसले का काफी विरोध भी देखने को मिला। हालांकि इस विरोध के बाद नेपाल सरकार ने अपने फैसले में कुछ बदलाव किया और भारतीय वाहनों पर कार्रवाई के बीच एक अच्छी गुड न्यूज आई है। गाड़ी मालिकों को मिलेगा फ्री पास। जी हाँ, भारतीय वाहनों के लिए एक दिन का बिल्कुल फ्री पास रहेगा। इसके अलावा जो वाहन अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है नेपाल सरकार का। वहीं देखिए नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सबसे बड़ी जांच शुरू हुई। 7 पूर्व प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति और राजा की संपत्ति की जांच होगी। 100 मंत्री अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। नेपाल में नई सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जांच अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं खबर है नेपाल में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, तो भारतीय पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगना शुरू हुई और इसके बाद 200 रुपए वाला नया नियम भी लागू हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा। जॉर्डन लौट रहे वापस सैनिक। सरकार बोली कि अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। वहीं अमेरिका में वैज्ञानिकों के लापता होने के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यह मामला काफी गंभीर है। उन्होंने जांच का आदेश भी दिया। दरअसल अभी एक दिन पहले चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक अचानक गायब हो गए और 5 की तो रहस्यमय हालत में मौत हो गई। तो इस मुद्दे पर अब ट्रंप सरकार बोले कि हम मामले की जांच करेंगे। इस रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस जानकारी कल मैंने आपको दिन में बताई थी इस वीडियो में अलग से, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अमरावती यौन शोषण मामले पर 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। 41 सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए गए। 100 से ज्यादा वीडियो पर एसआईटी की जांच तेज हुई। अमरावती में नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और वीडियो ब्लैकमेलिंग मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अब महाराष्ट्र डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, सिंपल अल्ट्रा ई स्कूटर 2,35,000 रुपए में लॉन्च हुआ। एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, कंपनी का दावा है। और यह देश में सबसे ज्यादा रेंज वाला स्कूटर भी बन चुका है। सिंपल एनर्जी कंपनी ने लॉन्च किया है। वहीं टेक न्यूज से अनोखी खबर देखिए, चाइना ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया जिसका नाम है पेंथर, जो आपके घर की कमान संभालेगा। सारे घरेलू काम करने के लिए तैयार है ये ह्यूमनॉइड रोबोट और चाइना ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि ये घर के सारे काम कर सकता है। इसकी कीमत तकरीबन $1 लाख यानी 90 लाख रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से बताई जा रही है। वहीं तकनीक पर देखिए एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी जारी की, कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, आतंकवाद और अपराध के तरीके हैं। दूर बैठे आपके घर के डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है अगर स्मार्ट डिवाइस है तो। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार है तो कार के ब्रेक फेल किए जा सकते हैं अपराधियों के द्वारा। आजकल हैकर्स इतने भयानक और खतरनाक हो चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, विद्युत जामवाल की हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर रिलीज हुआ। 16 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। और खबर है कि सुकेश के खिलाफ जैकलिन भी सरकारी गवाह बन सकती है। 200 करोड़ की ठगी केस में सहयोग करने के लिए वो तैयार हुई है। चलिए रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, अब सेब चेरी की होगी सीधी डिलीवरी। भारतीय रेलवे की तरफ से खास पार्सल सेवा शुरू की गई है और रेलवे का कहना कि ये स्पेशल इन पार्सल के लिए सेवा और तेज की जाएगी। 23 से 24 घंटे में दूरी तय होगी और सबसे तेज डिलीवरी की जाएगी इन चीजों की। रेलवे का कहना कि कश्मीर घाटी में नियमित पार्सल ट्रेन चलेगी। अब चलिए खबर देखिए, सीएपीएफ का नया कानून लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अर्धसैनिक बलों की कॉन्फ्रेंस बैठक भी। आईबी करेगी इसका आयोजन। पूर्व अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाने और 6 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है। इस बीच सरकार का यह प्लान है। और खबर है कि कर्नाटक राज्य में पीरियड लीव लागू करने की तैयारियां तेज हुई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार ने सख्त फैसला लिया और ये आदेश भी जारी किया। और भी जानकारी आप देख सकते हैं, हर महीने एक दिन महिला कर्मचारियों को पेड पीरियड लीव दी जाएगी अनिवार्य, यानी साल में कुल 12 छुट्टियां मिलेगी। हर क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं पर यह नई नीति लागू होगी कर्नाटक राज्य में। वहीं खबर है भारत और चीन के बीच टेबल टॉक होने जा रही है, यानी दोनों देश आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। एससीओ के भविष्य पर मंथन हुआ। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापार को बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को गिराकर जश्न मनाना विपक्ष के लिए निंदनीय है। यह कल्पना से भी परे है। संविधान संशोधन बिल गिरने पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के अपमान की बात है ये। और इस मुद्दे पर किरण बेदी भी बोली कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो 2029 में मतदाता महिलाएं खुद जवाब देंगी विपक्ष को। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक और बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही कि हमारा देश हाई रिस्क जोन में खास करके 130 ग्लेशियर झीलें हैं। आबादी वाले निचले क्षेत्रों में तबाही मचने का खतरा है। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर को लेकर इसरो की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। और खबर है उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। सचिवालय सेवा के 26 पीसीएस अधिकारियों के तबादले के 6 आईएएस का कार्यभार भी बदला। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों
की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा यानी बढ़ोतरी करने का जो ऐलान किया था, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब मिलेगा 3228 रुपए तक ज्यादा वेतन। मैंने आपको बताई थी कि कितनी कितनी वेतन में बढ़ोतरी की गई, इस बारे में डिटेल जानकारी। तो और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिताश्री का निधन हो गया है। केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक के नेताओं ने शोक जताया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली के 4 ITI में बनेंगे आधुनिक लैब, छात्रों को मिलेगा उद्योग अनुरूप प्रशिक्षण भी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का ये प्लान है। और एक अच्छी खबर यह है कि पंजाब में रेल रोको आंदोलन स्थगित किया किसानों ने। 3 दिन तक के लिए रोका गया यह आंदोलन। किसान यूनियनों की तरफ से फैसला लिया गया पंजाब सरकार की तरफ से सांत्वना देने के बाद। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान के पचपदरा में मेगा इवेंट आयोजित होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को यहां रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। हाईटेक इंतजामों से मंच को सजाया गया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि बहू भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खुद विभाग ने वही आपत्ति उठाई जिन्हें पहले ही कोर्ट खारिज कर चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला के एक बहू के अनुकंपा नियुक्ति में मामले पर यह सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। मोहन यादव सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। एरियर भी किस्तों में मिलेगा। ये देख सकते हैं आप कितना भत्ता बढ़ाया गया, अप्रैल 2026 से ही लागू माना जाएगा। वहीं बिहार में भी प्रोफेसरों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला लिया। नीतीश सरकार के बाद बनी नई सरकार ने 13 विश्वविद्यालयों के लिए नई नीति जल्द ही लागू होगी। पूरा सिस्टम बदला जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के ट्रांसफर को लेकर। और खबर है दोस्तों, बिहार में अब 7 दिन में नपेगी जमीन, 14 दिन में मिलेगी रिपोर्ट भी। ऑनलाइन होगा पूरा आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नई पहल है। और खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली को मिली 200 EV बसों की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर है। और खबर है झारखंड में होमगार्ड जवानों के सैलरी निकासी को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी हुई। बैंक खातों का सत्यापन होगा, फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वित्त विभाग राज्य की तरफ से झारखंड में नया निर्देश जारी किया गया है। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, देश के बड़े बीज उत्पादक संस्थान अब बिहार में करेंगे उत्पादन। किसानों को मिलेगा सस्ता और गुणवत्तापूर्ण बीज भी। किसानों के हित में बिहार सरकार का प्लान है कृषि विभाग का। और बिहार को जल्द ही 2 नए रोपवे भी मिलने जा रहे हैं। तीसरे पर शुरू होगा काम। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के जहानाबाद में यहाँ नए रोपवे निर्माण को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। और खबर देखिए, हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए अब 27,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सरकार की तरफ से अग्रिम धनराशि देने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार इसमें 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब एक्सप्रेसवे के किनारे सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेगी बल्कि नई कॉलोनियों के निर्माण के लिए भी योगी सरकार ने नया प्लान किया है। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में भी जो इजाफा किया था, तो नई दरों के बढ़ाने का श्रम विभाग ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहां कितनी सैलरी बढ़ाई गई है, जो कि अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, यूपी की राजधानी लखनऊ में 500 वाहनों को खड़ा करने के लिए बनेगी हाईटेक पार्किंग। जगह भी फाइनल हो गई। गोमती नगर में विवेक खंड में ये पार्किंग बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में इंटर संस्कृत प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर नियम बदल चुका है। बोर्ड सचिव ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए। इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी में दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की भर्ती पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिटन एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। यूपी पुलिस की तरफ से नया प्लान किया गया है। इस पोर्टल पर ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में पुरानी गाड़ियों की खरीद और बिक्री के नियम भी बदल चुके हैं। अब डीलरों को यह सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। 5 साल होगी इसकी वैधता। दरअसल यूपी में अब नए और पुराने वाहन डीलरों के लिए ARTO से अधिकृत प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। तभी कोई कार डीलर जो है सेकंड हैंड वगैरह या नई गाड़ियां बेच पाएगा। ऐसा तो ये कुछ यूपी के अपडेट्स रहे। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान के 1.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के तबादलों पर लगेगी रोक। 1 साल तक नहीं होंगे ट्रांसफर। राजस्थान में जनगणना अभियान जो कि 1 मई से शुरू होने जा रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार का नया प्लान है। वहीं खबर है, राजस्थान में इंटरनेशनल सेंटर बेचेगा कलाकृतियां, 5% कमीशन लेगा। राजस्थान के स्थापना दिवस के मौके पर नई आर्ट गैलरी भी शुरू हुई। राजधानी जयपुर में यह प्लान किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, TET विवाद में भी मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाई। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन याचिका दाखिल की। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर विधानसभा में 30,000 परिवारों से लेगी 100 रुपए। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और संगठन पर इन पैसों को खर्च किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, MP उज्जैन का ये मामला है। एक डॉक्टर कपल की बेटी को ही दुर्लभ बीमारी है। अब 15 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। विडंबना देखिए जरा, इस बच्ची के माता पिता दोनों खुद डॉक्टरनी है, लेकिन बदकिस्मती देखिए इनकी बच्ची को दुर्लभ बीमारी है। उज्जैन की 5 महीने की बच्ची को जीन थेरेपी का इंजेक्शन लगेगा। 15 करोड़ का इंजेक्शन आएगा। ये एक तरह की आनुवंशिक बीमारी होती है, लेकिन इसका इलाज भारत में उपलब्ध नहीं होता है, तो बाहर से इंजेक्शन मंगाना पड़ता है। अब परिवार ने फंड रेज शुरू करके मदद की भी अपील की और MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी गुहार लगाई है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 और वन विभाग में 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी ये भर्ती आ जाएगी, तो अपडेट मैं आपको बता दूंगा। और बिहार में देखिए BPSC TRE4 में बड़ा बदलाव किया गया। अब फॉर्म भरते ही देना होगा 38 जिलों का विकल्प। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इस बारे में नोटिस भी जारी किया है। और वहीं खेल समाचार से खबर आ रही दोस्तों, किल की 50 से गुजरात लगातार तीसरा मैच जीता IPL में। कोलकाता IPL सीजन में 5वां मैच हारी। रबाडा ने 3 विकेट भी झटके। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद है आज का दिन। मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदा मिल सकता है और नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक कुल कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।